नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर 34वीं जयंती पर सांसद धर्मेंद्र यादव अम्बेडकर पार्क पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसी के बदौलत सदियों से दबाए गए लोगों को अधिकार और सम्मान मिला। पहले इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, जानवर से भी बदतर स्थिति में जीने के लिए मजबूर किया जाता था। उस दौर में तालाब का पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनके कमर में झाड़ू और गले में मटका बांधा जाता था। जिन रास्तों से मरवादी चलते थे उन रास्तों पर उन्हें चलने के लिए छूट नहीं दी जाती थी। बाबा साहब संघर्ष कर सबको सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक आजादी दिलाने का काम किया। आज संविधान न होता तो गरीबों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल पाता। देश में पुनः पुरानी स्थिति लाने के लिए मनु का विधान मानने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को अधिकारों से वंचित करने के लिए काम कर रही है। यदि भाजपा सरकार को देश और प्रदेश में से हम लोग नहीं हटाएंगे तो आने वाले दिनों में संविधान को बदल देंगे। ऐसी स्थिति में एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। भाजपा सरकार को हटाना होगा, पीडीए को संगठित कर सरकार बनानी होगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की स्मृति में इस अम्बेडकर पार्क का सुंदरीकरण कराकर जिले का ऐतिहासिक स्थान बनाया जाएगा। इसमें जितना भी धन लगेगा मैं अपने सांसद निधि से दूंगा। भाजपा के लोग नहीं चाहते बाबा साहब का सम्मान बढ़े। साथ में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव व विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, डॉक्टर संग्राम यादव, अखिलेश यादव, पूजा सरोज, नफीस अहमद, एचएन सिंह पटेल, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, पूर्व एमएलसी राकेश कुमार यादव गुड्डू, पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल, पूर्व विधायक ब्रिजलाल सोनकर, रामप्यार यादव, राजेश यादव, अजीत कुमार राव, जीएस प्रियदर्शी, संतोष कुमार गौतम, आशुतोष चौधरी, सुशील आनंद, जगदीश प्रसाद कुणाल, मौर्य, दीपचंद, विधारत, विवेक सिंह, संदीप, रजत सेठ आदि लोग उपस्थित रहे। साहब की जयंती मनाई जा रही है धूमधाम से, समाजवादी विचार की क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले पूरे देशवासियों को आज बाबा साहब की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामना। आज जिस तरह का परिवेश है पूरे देश में, मुझे लगता है कि बाबा साहब के संविधान को जिस तरह से बचाने की मुहिम चल रही है, जिस तरह से ये देश संविधान पे चल रहा है, मुझे लगता है पूरे देश में यदि कोई नेता है जो बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। कहना चाहूंगी कि मैं स्वयं एक दलित की बेटी हूँ और आज मैं इस मुकाम पर सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान की वजह से पहुंची हूँ, तो मेरे हृदय में उनके लिए बहुत स्नेह और बहुत प्रेम है। बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही बड़े धूमधाम से, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब हम लोगों के आदर्श के साथ साथ संभवतः विश्व के ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूजा पूरे देश में, पूरे विदेश में होती है और हम पीडीए के लोग उनको अपने आदर्श के साथ साथ अपना देवता मानते हैं। देवता इसलिए मानते हैं कि हम पीडीए के लोगों के उत्थान के लिए बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसी से हमारे पीडीए समाज का विकास हो रहा है और होता रहेगा। वोट के खातिर आज उनको अपना आदर्श बताने शुरू कर दिए हैं। जो उनका विरोध करते थे शुरू में, जो उन्होंने गोल मेज पे जिन लोगों ने विरोध किया, आज वही लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो एक लाइन में बोलता हूँ कि गले में माला और विचारों पे ताला ये अब नहीं चलने वाला। साहब के संविधान में दिए हुए अधिकारों को, चाहे वो आरक्षण के रूप में हो, चाहे सम्मान के स्वरूप हो, स्वाभिमान के स्वरूप हो, हक, अधिकार, भागीदारी के स्वरूप में हो, उसके लिए और उसकी रक्षा के लिए पूरा जीवन हम लोग संघर्षरत रहेंगे और किसी भी कीमत पे, चाहे कितने भी षड्यंत्र हो जाएं, बाबा साहब के संविधान के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। ये आज के इस मौके पर मैं अपनी ओर से संकल्प लेता हूँ। मैं सोचता हूँ हमारे सभी समाजवादी साथियों का यही संकल्प। आपने कहा हम सांसद होंगे तो पहले बजट से इस जगह का जीर्णोद्धार होगा और कल आपका शिलान्यास जब पत्थर लग रहा था उस समय कुछ लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, पत्थर बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इन लोगों की मानसिकता क्या निकली। जो लोग बाबा साहब का अपमान भरे संसद में किए हों, राज्यसभा में किए हों, जो देश के अपने को दूसरे नंबर का नेता समझते हो प्रधानमंत्री जी के बाद, जो भारतीय जनता पार्टी की और देश की राजनीति के अपने को चाणक्य कहते हो, जब उन्होंने संविधान नहीं माना और भरे सदन में बाबा साहब का अपमान किया, पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश रहा और उन्होंने अपने को इतना बड़ा मान लिया कि बजाय बाबा साहब के ऊपर की हुई टिप्पणी के ऊपर कहीं खेद व्यक्त करते, बजाय खेद व्यक्त करने के वो अपनी अकड़ में रहे। और ये जो लोग पत्थर का विरोध कर रहे हैं, ये बहुत छोटे लोग हैं,
बहुत मामूली बात है। पत्थर के विरोध ये नहीं, बाबा साहब ने पूरे जीवन विरोध झेला है। आखिर मानसिकता वही है जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ते समय अपमानित किया, जिन्होंने बाबा साहब को हर मौके पे अपमानित किया हो, उसी मानसिकता वाले ही बाबा साहब के पार्क के जीर्णोद्धार का विरोध कर सकते हैं। उनके विरोध करने से हम समाजवादियों के ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है, बल्कि हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। हो सकता है उस जीर्णोद्धार में कोई कमी छूटी हो, अब मैं चेक करूंगा और भी जो कमी रही होगी उससे भी ज्यादा काम बाबा साहब के सम्मान में इसी पार्क में, इसी शहर में और मैं करके दूंगा। सर, कितने की लागत से ये जीर्णोद्धार होना था? और मैंने प्रस्ताव दिया था, मैंने एस्टीमेट नहीं देखा, वो अधिकारी लोगों का काम था। जहाँ तक मुझे पता है टेंडर वगैरह लग चुके थे, प्रक्रिया में है चीजें, और मैं देख लूंगा कोई चीज छूटी होगी तो मैं और उसको ध्यान देके और बेहतर कराने का काम करूंगा। बीजेपी नेताओं ने कहा आप लोगों को, आजमगढ़ के लोगों को भ्रमित करने का काम इस पत्थर लगवा के कर रहे थे, इसके पीछे क्या देख रहे हैं? अरे जो लोग दिन रात भ्रमित किए हैं, जो रोजगार के नाम पे भ्रमित किए हों, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर, जो महंगाई के नाम पे भ्रमित किए हों, जो देश की अर्थव्यवस्था में डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू बढ़ाने के नाम पे भ्रमित किए हों, जिन्होंने नौजवानों को पकौड़ा बेचने के नाम पे भ्रमित किया हो, किसानों की आमदनी दूनी करने के नाम पे भ्रमित किया हो, वो लोग हम पे ऊपर किस मुंह से आरोप लगा सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी वालों को कोई नैतिक बल नहीं रहा। एक एक ईंट आप सामने देख रहे हैं, कलेक्ट्रेट इतनी बढ़िया बनी हुई है, सदैव नेताजी की बनाई हुई है। मेडिकल कॉलेज देखिए, एयरपोर्ट देखिए, आपका जिला अस्पताल देखिए, मंडल की कमिश्नरी देखिए, हर चीज पर सदैव नेताजी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे आजमगढ़ के सम्मानित नेताओं की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ईंट भी नहीं लगाई। पिछले सांसद जो एक्सीडेंटल सांसद हुए थे, उन्होंने कुछ चीजें घोषणाएं जरूर की थी, लेकिन जब जनता ने मुझे मौका दिया तो सबसे पहले मैंने प्रयास किया कि जो उन्होंने बातें कही है, जनता में घोषणाएं की है, मैं जरा उसका परीक्षण कर लूं। तो आप पत्रकार साथियों, आप जान के आश्चर्य करोगे, एक भी चीज की स्वीकृति नहीं थी कागजों पर, किसी भी चीज की स्वीकृति नहीं थी, केवल ढपोर संघ की बयानबाजी थी। और यही कारण है कि जब मैंने इस बात को संसद में भी खड़े होकर कहा तो किसी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था। इसे मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब के जयंती का ये पावन अवसर है। आज के इस मौके पर संकल्प लेता हूं कि जो लोग बाबा साहब के अनुयायियों को परेशान कर रहे हैं, हमारे आगरा के सांसद आदरणीय रामजी लाल सुमन जी के साथ जिस तरीके का व्यवहार अभी 2 दिन पहले आपने देखा आगरा में, उससे पहले 26 तारीख को उनके घर पे हमले हुए, ये बाबा साहब के अनुयायियों पे हमले हैं। और ये जो लोग बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की आस से नहीं, आप सब जानते हो पत्रकार साथियों, आरएसएस के लोग कब से इस बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहे हैं, कब से कह रहे हैं कि संविधान की समीक्षा करें। इसलिए मैं आपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का एक एक साथी संघर्ष करेगा, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देगा, लेकिन किसी भी कीमत पर बाबा साहब के संविधान और संविधान में दिए हुए प्रावधानों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हम लोग नहीं होने देंगे। कल अखिलेश जी आ रहे हैं, क्या शेड्यूल होगा, कहाँ जा रहे हैं? वो तो अध्यक्ष जी आ रहे हैं, एक बहुत पुराने साथी, उनके मांगलिक कार्यक्रम में मगरामा का कार्यक्रम है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो आ रहे हैं और आजमगढ़ वालों के लिए खुशी की बात है।